रूस और यूक्रेन के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के विशेष दूत कीथ केलॉग यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंच चुके हैं। 3 दिवसीय उनका ये दौरा है। यहां पहुंचने के बाद उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से वे बात करेंगे और फिर इस बातचीत की जानकारी ट्रंप को देंगे। सऊदी अरब में अमेरिका रूस के बीच हुई बातचीत के बाद कीथ केलॉग के इस कीव दौरे को अगले कदम के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि ज़ेलेंस्की ने इस बातचीत में यूक्रेन को शामिल न किए जाने पर सवाल उठाए हैं। यहां तक कि सऊदी अरब की बातचीत से कीथ केलॉग को भी अलग रखा गया, उस केलॉग को जिसे खुद ट्रंप ने विशेष दूत के तौर पर नियुक्त किया था। इसके पीछे की वजह रूस का ऐतराज माना जा रहा है, जिसे लगता है कि कीथ केलॉग जो हैं वो यूक्रेन के पक्ष में झुके हुए हैं। केलॉग कह चुके हैं कि यूक्रेन पर कोई भी समझौता थोपा नहीं जाएगा, जबकि यूक्रेन के साथ साथ यूरोपीय देशों को भी लग रहा है कि ट्रंप और पुतिन जो हैं वे यूक्रेन पर समझौता थोपने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इस बीच जो अमेरिकी और रूसी प्रतिनिधिमंडल के बीच सऊदी अरब में जो पहले दौर की बातचीत हुई वो पूरी हो चुकी है और यह भी जानना दिलचस्प होगा कि आखिरकार इस बातचीत का नतीजा जो है वो क्या निकला। सऊदी अरब में हुई इस बातचीत के बाद अमेरिकी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता टैमी ब्रूस ने कहा कि अमेरिका और रूस इस बात के लिए सहमत हो गए हैं कि अमेरिका और रूस के बीच जो द्विपक्षीय रिश्तों में खटास है उसे ख़त्म करने के लिए एक कंसल्टिंग मैकेनिज्म बनाया जाए, और साथ ही इस बात पर भी सहमति बनी है कि यूक्रेन रूस युद्ध को जल्द से जल्द खत्म करने की दिशा में बात आगे बढ़ाने के लिए उच्च स्तरीय दलों का गठन किया जाए। ये ऐसे समझौते की तरफ बढ़ें जो न सिर्फ दीर्घकालीन हो बल्कि सभी पक्षों को मान्य भी हो। विदेश मंत्री जो हैं अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो, उन्होंने कहा है कि रूस अमेरिका कंसल्टेशन को प्रभावशाली तौर पर आगे बढ़ाने के लिए दोनों देशों के दूतावासों के जो राजनयिक हैं और जो कर्मचारी हैं उनकी पूरी तादाद में फिर से तैनाती जो है उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और इसको लेकर सहमति की बात भी उन्होंने की। दोनों दलों के बीच बातचीत में अमेरिका और रूस के बीच के आर्थिक पक्ष को लेकर बड़ी चर्चा हुई। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बेशक रूस पर प्रतिबंध लगाकर उसे अलग थलग करने की कोशिश की हो, लेकिन ट्रंप उसे पलटते नजर आ रहे हैं। रूसी बाजार को छोड़ने की वजह से एक दावे के मुताबिक, रूसी दावे के मुताबिक अमेरिकी बिजनेस को तकरीबन $300 बिलियन से अधिक का नुकसान उठाना पड़ा है, और ऐसे में रूस और अमेरिका के संबंध बेहतर होते हैं तो रूस में जो तेल की कीमतों पर जो कैपिंग की हुई है, उसके व्यापार पर कई तरह के जो प्रतिबंध लगे हुए हैं वो हटेंगे, और फायदा इससे जो है वो अमेरिका को भी होगा, अमेरिकी बिजनेस को भी होगा। इसे भी एक बड़ी वजह के तौर पर देखा जा रहा है। जिस तरह से ट्रंप रूस की तरफदारी करते नजर आ रहे हैं, कम से कम यूरोप और यूक्रेन को तो यही लग रहा है। हालांकि अमेरिकी विदेश मंत्री की तरफ से यह भी साफ किया गया है, यह कहा गया है कि बिना दो पक्षों के बीच समझौते के या सहमति के और दोनों पक्षों को भरोसे में लिए बगैर कोई समझौता जो है वो नहीं हो सकता। इसलिए आगे यूक्रेन को भी सुना जाएगा और यूरोपीय देशों को भी जो समझौते को लेकर काफी आशंकित हैं। कीथ केलॉग का जो यूक्रेन दौरा है इसी कड़ी में माना जा रहा है। हालांकि यूरोप को कब अपनी बात कहने का मौका मिलेगा, ये इस पर भी नजर जो है वो बनी हुई है।